नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। बिहार की सियासत किस दिशा की तरफ बढ़ रही है, आज हम ये चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज का चर्चा का विषय है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू कहते हैं। नीतीश कुमार खुद को बेदाग छवि के नेता बताते हैं, लेकिन सच्चाई नीतीश कुमार के नाक के नीचे भ्रष्टाचार किस प्रकार से पनप रहा है, ये नीतीश कुमार को पता नहीं। आज के नीतीश कुमार की पूरी सिस्टम, पूरा व्यवस्था भ्रष्टाचार के उस दाग में है। भ्रष्टाचार ही नहीं, बल्कि जिस प्रकार की अफसरशाही नीतीश राज्य में बढ़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार कहते हैं वो बिहार के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, और 2005 से पहले तो बिहार में शायद मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में लोग ही नहीं रहते थे, क्योंकि नीतीश कुमार की बातें कुछ ऐसी हैं। आज हम नीतीश कुमार के उस बात को भी मान लेते हैं कि 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था। 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था। हम उस पीढ़ी से आते हैं जो बिहार की स्थिति 2005 से पहले वाले बिहार की स्थिति के बारे में नहीं जानते। 2005 से पहले के बिहार की स्थिति क्या थी वो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम उस पीढ़ी से आते हैं जिस पीढ़ी ने अपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देखा है, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखा है। लेकिन इस तमाम तस्वीरों के बीच में नीतीश कुमार के राज्य में जो कुछ मैंने देखा, नीतीश कुमार को इस बात के लिए कोई श्रेय नहीं दे सकता है कि नीतीश कुमार ने 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने उसके बाद नीतीश कुमार ने काम किया, और इससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम नहीं किया। नीतीश कुमार के काम बहुत अच्छे अच्छे काम भी है, लेकिन मैं हमेशा नीतीश कुमार का एक विषय पर आलोचना करता हूँ, वो शिक्षा व्यवस्था। 2005 के बाद नीतीश कुमार ने ऐसे शिक्षकों की भर्ती की जो इस बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अगर तेजस्वी यादव के कुछ सालों को छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर मौके पर नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही है। बीच में अगर 2-3 साल को हम छोड़ दें, इन तमाम परिस्थितियों के बीच में एक खबर सामने आती है। डीओ के घर में नोटों का अंबार मिलता है। डीओ मतलब जिला का शिक्षा पदाधिकारी। जिला के शिक्षा पदाधिकारी के घर में नोटों का भंडार मिलता है, और उसके बाद कहा जाता है कि बिहार में सब कुछ ठीक है, बिहार में सब कुछ बढ़िया है। ये कैसे सब कुछ बढ़िया है नीतीश जी? आपके सुशासन वाले राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है। ब्लॉक में जाइएगा, रजिस्ट्री ऑफिस जाइएगा तो भ्रष्टाचार उसी प्रकार से होती है। खासकर जमीन के जो विवाद होते हैं, जमीन के जो मामला होते हैं, उसमें तो भ्रष्टाचार चरम पर होता है। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जिम्मेदार है। नीतीश कुमार ने पिछले 15-20 सालों में बिहार में अफसरशाही को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया, अफसरशाही को जिस प्रकार से तानाशाह बनने के लिए मजबूर किया, वो सही नहीं था। आज नीतीश कुमार के राज्य में नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं कि 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था। उस कथित जंगल राज को हम जैसे पीढ़ी ने तो नहीं देखा है, लेकिन आज के तारीख में बिहार में कोई भी काम करवाने जाए बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता है। राज्य में जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर पर नोटों की आप कह सकते हैं बंडल मिली। मशीन मंगाना पड़ा, 4 जिलों से छापा पड़ा। डीओ के पास करोड़ों की संपत्ति मिली। ये डीओ साहब के पास इतने करोड़ों की संपत्ति आई कहां से? जाहिर सी बात है, कोई ईमानदारी के धन तो होगा नहीं, कोई ईमानदारी का पैसा तो होगा नहीं, क्योंकि एक जिला शिक्षा पदाधिकारी का वेतन ज्यादा से ज्यादा 1 लाख होता है। अगर वो रिटायरमेंट तक पहुंच गया है तो उसकी वेतन की जो वृद्धि दर है, उसकी वेतन जो होगा वो 1,50,000, 1,60,000, मतलब 1,50,000, 1,60,000 से अगर हम जोड़ लेते, मान लेते 2 लाख से ही जोड़ लेते हैं, तो 2 लाख से जोड़िएगा तो साल का 24 लाख होगा। एक 24 लाख कमाने वाला डीओ के पास इतना नोटों का बंडल कहां से आ गया, इतना पैसा कहां से आ गया कि वो 24 लाख कमाने वाले डीओ के पास आप कह सकते हैं जो साल का 24 लाख कमाता है, उसके यहाँ पैसे गिनने के लिए नोटों की मशीन मंगवाना पड़ता है। नीतीश कुमार कहते हैं कि वह ईमानदार है। एक शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के लिए कहे थे कि मनमोहन सिंह बाथरूम में भी रेनकोट पहनकर नहाते हैं। शायद नीतीश कुमार के लिए वो शब्द सूट करेगा, नीतीश कुमार पर वो शब्द सटीक बैठेगा, क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार तो उसी प्रकार से हो रहा है जो नीतीश कुमार के कथित जंगल राज्य के दौर में हुआ करता था, जिसका नीतीश कुमार जिक्र भी करते हैं, और बाद में उसी जंगल राज लाने वालों के साथ नीतीश मिल भी जाते। और भारतीय जनता पार्टी भी जंगल राज, करप्शन की बातें बहुत करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का छोड़िए ना,
भारतीय जनता पार्टी का हम जिक्र इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कल तक अजीत पवार, कल तक करप्शन के किंग माने जाते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के चहेते बन चुके। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में बिहार में पश्चिमी चंपारण के डीओ रजनीकांत परवीन, रजनीकांत की जब याद आए, रजनीकांत नाम जब आप सुनते हैं तो साउथ के एक बड़े एक्टर का याद आता होगा आपको, लेकिन यहाँ रजनीकांत परवीन है जिनके घर पर छापेमारी होती है और जिनके घर पर छापेमारी में निगरानी टीम ने ढाबा बोला और इस ढाबे में जो पता चला कि जो आप कह सकते हैं कि डीओ थे, उनकी पत्नी के नाम पर 3 स्कूल चल रहे थे। 3 से 4 जिलों में ये छापेमारी भी हुई थी। आपको बता दें सरकारी विद्यालयों में खरीदारी, समबेल आदि का काम करवाने के दौरान ठेकेदारों से मिली भगत करके डीओ जो है अब एक आप कह सकते हैं तरीके से पैसा कमाता था। ये नीतीश कुमार का सुशासन की राज है। ये नीतीश कुमार के सुशासन की राज की कुछ तस्वीरें। नीतीश कुमार के सुशासन के राज में एक डीओ कितना पैसा कमा सकता है वो बस इस तस्वीर से समझ आ जाएगा। इस तस्वीर से आप समझ जाइएगा कि तस्वीर क्या है। और इस समय बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है। आप जमीन रजिस्ट्री के लिए जाइए तो वहां पर भी आपको भ्रष्टाचार रिश्वत दिए बिना आपका काम नहीं होता है। इसलिए आप कोई भी जगह पर जाइए, ब्लॉक जाइए, कहीं भी जाइए, अगर आपका कोई काम आता है तो बिना घूस दिए काम नहीं होता है। नीतीश कुमार चुनावी ईयर है, अक्सर 2005 के पहले का बिहार दिखाते। मैं मानता हूं क्योंकि मैं लालू प्रसाद यादव के राज्य नहीं देखा हूं, उस कथित जंगल राज को भी मैंने नहीं देखा हूं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि लालू प्रसाद यादव का राज बिहार में कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज के समय में बिहार में नीतीश कुमार ने क्या किया वो हमें नजर आता है। नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार को किस प्रकार से पनपने दिया और भ्रष्टाचार को नीतीश कुमार ने किस प्रकार से बढ़ने दिया ये हमें नजर आ रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अगर वो सुशासन बाबू है, वो जिम्मेदार है, तो उनके ही राज्य में उनके ही अधिकारियों के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देनी चाहिए। एक शिक्षा पदाधिकारी के घर पे अगर करोड़ों के नोटों की बरामदगी होती है, ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो हर दूसरे पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, राजनीतिक करप्शन की बातें करती है, तो वो पार्टी आप चुप क्यों है? बिहार में एक शिक्षा पदाधिकारी के घर पर इस प्रकार से छापे पड़ते हैं और छापे पड़ने के बाद नोटों की संख्या इतनी हो जाती है कि नोट गिनने की मशीन मंगवाया जाता है। लेकिन दूसरी पहलू यह भी जान लीजिए कि बिहार में हाल में ईडी की छापेमारी हुई, जहां बिजली विभाग के अधिकारियों के पास इतने पैसे मिले, नीतीश कुमार के करीबी आईएएस अधिकारियों के पास इतने पैसे मिले, नीतीश कुमार के करीबी आईएएस अधिकारियों के घरों पर इतने पैसे मिले, इतने छापे पड़े, उसके बाद के बाद भी तस्वीर बिहार में नहीं बदली। ये जो डीओ हैं, ये आप कह सकते हैं कि इनका नाम है रजनीकांत परवीन, लेकिन शायद ये पैसे कमाने के मामले में, गलत तरीके से पैसे कमाने के मामले में परवीन ही थे। और इस वक्त आप देखेंगे बिहार के सियासत की परिस्थिति को, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर 2005 से पहले का बिहार याद दिला रहे। अक्सर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2005 से पहले की बिहार कैसा था। नीतीश जी, हमें यह नहीं पता कि 2005 से पहले के बिहार की तस्वीर कैसी थी, लेकिन एक सच्चाई में कहना चाहता हूं कि 2025 के बिहार में अफसरशाही इस प्रकार से चरम पर पहुंच चुकी है कि आज बिहार की जनता के काम किसी भी विभाग में बिना घूस दिए नहीं हो पा रहा है। इसके जवाबदेही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बनती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस राज्य के मुखिया है और इस राज्य के मुखिया होने के नाते नीतीश कुमार की जिम्मेदारी बनती है कि जितने दागी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, इन लोगों को फौरन जेल के अंदर भेजा ही नहीं जाए, बल्कि इन लोगों पर ऐसी कार्रवाई हो कि आगे से कोई डीओ गलत तरीके से पैसे कमाने की हिम्मत ना करे, आगे से कोई बिजली विभाग का अधिकारी गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश ना करे, आगे से कोई सीओ गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश ना करे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में फेलियर साबित होते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई किया ही नहीं। नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल 2005 से 10 के बीच देखिएगा तो वाकई बिहार में तरक्की हुई, लेकिन 2010 के बाद बिहार की तस्वीर काफी खराब हो चुकी थी। 2010 के बाद नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर दिखे जो आप कह सकते हैं फेल हो चुके थे। नीतीश कुमार अगर अभी आज की तारीख में चुनाव मैदान में आ रहे हैं तो वो 2005 के पहले के बिहार की बात करते हैं। आखिर नीतीश कुमार को यह बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि 2005 से पहले बिहार कैसा था। हम मानते हैं कि कथित तौर पर 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था, बिहार की कानून व्यवस्था बढ़िया नहीं था, लेकिन 2005 के बाद बिहार में क्या बदला ये नीतीश कुमार को बताना चाहिए।
क्या नीतीश कुमार ये बता पाएंगे कि स्कूलों में आखिरकार क्या परिस्थिति बन गई कि स्कूलों में बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे हैं? एक आंकड़ा आज ही आया है, इस खबर पर भी मैं बात कर लेता हूँ। यह आंकड़ा आज ही आया है और इस खबर पर भी मैं बात कर लेता हूँ। यह आंकड़ा पिछले 1 साल का है। 1 साल के अंदर 31 लाख बच्चे स्कूल छोड़ चुके। नीतीश कुमार के डीओ के घर पर नोटों की बंडल मिलती है, वो तो एक महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन दूसरी बड़ी खबर यह है कि बिहार की सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था नीतीश कुमार ने इस प्रकार से चौपट कर दिया। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही वो मुख्यमंत्री थे जो 2008 या 7 की मुझे याद नहीं है, उस दौर में बिना किसी एग्जाम से टीचरों की वैकेंसी निकाले और नीतीश कुमार की उन गलतियों की कीमत आज बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चे चुका रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं 2005 से पहले बिहार में क्या था? लालू प्रसाद यादव का राज्य जंगल राज था, हम मान लेते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के राज्य में, बिहार में वो स्थिति नहीं थी कि शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाए। नीतीश कुमार ने इस राज्य के साथ जितना बड़ा छलावा किया और नीतीश कुमार ने इस राज्य के साथ जितना बड़ा धोखा किया, वो कोई और मुख्यमंत्री कभी नहीं कर पाएगा। इतिहास कभी भी नीतीश कुमार का, अगर नीतीश कुमार का एनालिसिस करेगा, नीतीश कुमार का विश्लेषण करेगा, तो इस मामले में नीतीश कुमार को फेलियर मुख्यमंत्री बताएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार ले सकते हैं, कोई नहीं छीनेगा। बिहार के शिक्षा व्यवस्था का चौपट हुई तो उसके जिम्मेदार केवल एक ही व्यक्ति है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यह आंकड़ा सरकार के ही आंकड़े हैं। 31 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल को छोड़ दिया। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी जिम्मेदारी लेंगे या फिर इसे भी लालू राबड़ी के शासन के दौर को क्रेडिट दे देना चाहिए, लालू प्रसाद यादव को क्रेडिट दे देना चाहिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी तो इस बीच शासन में आई, यानी आरजेडी भी तो शासन में आई, या इसका क्रेडिट केवल नीतीश कुमार ही लेंगे? नीतीश कुमार अक्सर जिक्र करते हैं 2005 से पहले कुछ नहीं था, 2005 से पहले शायद सरकारी स्कूल भी नहीं होंगे, तो बच्चे सरकारी स्कूल जाते कैसे? अब सरकारी स्कूल आ गए, लेकिन साथ में प्राइवेट स्कूल भी खुल गए, तो नीतीश कुमार जो है वो ये भी कह सकते हैं कि 2005 से पहले स्कूल ही कहाँ था जो 2005 से पहले कोई बच्चा स्कूल छोड़ेगा। 31 लाख बच्चों का ये नामांकन कटने का ये रिपोर्ट आया है। नीतीश कुमार ये जोर कहेंगे कि इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं। नीतीश कुमार इसके पीछे के और भी कई कारण बताएंगे, लेकिन बिहार की सरकारी व्यवस्था को, बिहार के सरकारी सिस्टम को नीतीश कुमार ने जितना बर्बाद किया उतना कोई मुख्यमंत्री ने बर्बाद नहीं किया। हम यहाँ पर नीतीश कुमार का उस छवि से भी इनकार नहीं करते हैं जो नीतीश कुमार ने वाकई इस राज्य के लिए किया। नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के लिए किया है। आज अगर बिहार की महिलाएं खुली हवाएं में सांस ले रही है तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम है। नीतीश कुमार ने इस राज्य के साथ, इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को जो चौपट किया, लेकिन नीतीश कुमार ने इस राज्य में महिलाओं को जो आजादी दी, महिलाओं को जो स्वतंत्रता दी, वो बिहार का कोई मुख्यमंत्री नहीं दे सका। इस काम के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्रेडिट मिलना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने अच्छे काम नहीं किए। जो नीतीश कुमार ने गलत काम किया उसकी हम आलोचना भी करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने इस राज्य में वाकई काम किया है। और नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि उनसे पहले आए मुख्यमंत्रियों ने भी इस राज्य के भलाई के लिए काम किए। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि आखिर क्या स्थिति है स्कूलों की ड्रॉप आउट की। 2022 और 23 की बात करें तो 14.6% बच्चे प्राइमरी स्कूल से छूटते, मध्य विद्यालय में 15.79%, माध्यमिक विद्यालय में 42%, प्राइमरी विद्यालय में 23-24 में 8.9%, और इसके अलावा मध्य विद्यालय में 25.9%, माध्यमिक विद्यालय में 25.53%। ताजा रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के आधार पर बताते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री का भी बयान सामने आता है। बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे कभी स्कूल के हिस्सा हुए नहीं, मतलब ये नकली बच्चे थे। ये गजब का बिहार राज्य है कि यहाँ पर नकली बच्चे भी आ जाते। चलिए शिक्षा मंत्री की बातें भी आपको हम बता देते हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कहते हैं शिक्षा विभाग के आधार पर सीडिंग की सुविधा शुरू की गई तो कई बच्चों के नामांकन कटे। दरअसल ये बच्चे कभी विद्यालय में थे ही नहीं। सरकारी और निजी विद्यालय के बच्चों के आधार पर विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने का जो निर्देश दिया, उसके बाद काफी संख्या में ऐसे छात्र मिले जिनका दोहरा नामांकन था। ऐसे छात्रों के नाम काटे गए जो सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के इस प्रकार से प्रयास किए थे कि बच्चों का सरकारी नामांकन हो और प्राइवेट में भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हो। मतलब ये वो बच्चे थे जो आप कह सकते हैं नकली बच्चे भी हम नहीं कह सकते, ये बच्चे वो थे शिक्षा मंत्री के माने जिनका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में भी था और वो सरकारी
स्कूल में भी एडमिशन ले लिए थे सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए। मतलब पूरी कहानी को समझ लिए कि विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के सही आंकड़ा अब आने लगा है। ये बातें शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। पिछले सत्र में नामांकन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में 31 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। ये 31 लाख बच्चे क्या प्राइवेट स्कूल वाले थे? नीतीश कुमार और उनकी सरकार को ये जवाब तो देना पड़ेगा। ये तो नहीं कह सकते कि ये बच्चे दोहरा नामांकन लेके बैठे थे सरकारी स्कूल में भी प्राइवेट स्कूल में। हो सकता है इसमें से काफी सारे बच्चे हो, लेकिन जवाब तो बनता है। शिक्षा मंत्री केवल इस बयान से बाजी से शिक्षा मंत्री की बात कहीं ना कहीं हम सही नहीं कह सकते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री को बताना पड़ेगा क्या ये 31 लाख बच्चे वाकई प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे, यानी ये कह सकते हैं कि ये दोहरा नामांकन लेकर बैठे हुए थे। इन तमाम परिस्थितियों में पहली तस्वीर वो जब डीओ के घर पर छापेमारी होती है तो नोटों की बारिश हो जाती। दूसरी तस्वीर वो जब 31 लाख बच्चों ने आप कह सकते हैं कि स्कूल छोड़ दी। इन दोनों ही तस्वीरों से बिहार के शिक्षा व्यवस्था की हकीकत सामने आती है। इन तस्वीरों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था की उस सच्चाई को सामने आती है जो नीतीश कुमार के राज्य की कहानी बताती है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सफलतापूर्वक राज्य चलाने के उन दावों का पोल खोलती है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू है, नीतीश कुमार कहते हैं वो विकास पुरुष है, लेकिन वही नीतीश कुमार के राज्य में पुल भी गिरता है, यह भी सच्चाई है। वही नीतीश कुमार के राज्य में अफसरशाही चरम पर होता है, यह भी सच्चाई है। आज के तारीख में आप सीओ बिना पैसा लिए बिना घूस लिए काम नहीं करता है। बिहार सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां भ्रष्टाचार चरम पर नहीं पहुंचा। बिहार सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर अफसरशाही चरम पर नहीं पहुंचा। और बिहार सरकार की विफलता आप इस नजरिए से देखिए कि 31 लाख बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ देते। लेकिन इसके साथ ही अगर ये मान भी लेते हैं हम, शिक्षा मंत्री के बातों को हम मानते हैं कि इन 31 लाख बच्चों में 31 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों के भी नामांकन लिए हुए थे और सरकारी स्कूल में लिए थे। ऐसी क्या नौबत आ गई शिक्षा मंत्री जी? ये बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, खुश है। आपके शिक्षकों से ये पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि आपके राज्य में ऐसे शिक्षकों को आपने भर्ती किया जिन शिक्षकों में काबिलियत नहीं था। नीतीश कुमार अपने पहले कार्यकाल में जिन शिक्षकों की नियुक्ति किए, बताइए शिक्षा मंत्री जी, क्या वो शिक्षक पढ़ाने के काबिल भी थे? क्या वो शिक्षक जो पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति किया, वो शिक्षक आज की स्थिति में भी पढ़ाने के लायक है? तो इसका जवाब है नहीं। नीतीश कुमार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या रखा था, जानना चाहेंगे आप? उस दौर में नीतीश कुमार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आप कह सकते पूरी पावर गांव के मुखिया को दे दिए थे। ऐसी तस्वीर नीतीश कुमार के राज्य में ही महसूस हो सकती है। आप बताइए कि नीतीश कुमार ने किस प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति की। आप 2008 या 7 के टाइम को याद कर लीजिए, उस दौर की कहानी को याद कर लीजिए। उस दौर पर मैं काफी छोटा हुआ करता था, लेकिन उस दौर की कहानियां मुझे आज भी जहन में याद है। लेकिन उस दौर की कहानियों को आज के तारीख में, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी को नीतीश कुमार के चौपट शिक्षक ने और नीतीश कुमार के चौपट निर्णय ने बर्बाद कर दिया। एक पूरी पीढ़ी जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई किया, उस पीढ़ी को बर्बाद करने का श्रेय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। और जब भी शिक्षा व्यवस्था की बात आती है तो मैं इस विषय पर बात करने से नहीं चुकता हूं कि नीतीश कुमार ने इस राज्य के लिए बहुत काम किया, लेकिन नीतीश कुमार ने इस राज्य को ऐसे शिक्षक भी दिए जो इस राज्य को चौपट करने का काम किए। और इसमें भारतीय जनता पार्टी निर्दोष साबित नहीं होती। इस शिक्षा व्यवस्था में अगर खराबी था तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी उतनी जिम्मेदार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी तो नीतीश कुमार के साथ खड़ी थी। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में हम कुछ और आंकड़े पर बात करते हैं साथियों। बिहार में शिक्षक अनुपात में काफी सुधार हुआ। बिहार में आज की तारीख में 32 छात्रों पर एक शिक्षक है, जबकि राष्ट्रीय औसत की बात करें तो 35 छात्रों पर एक शिक्षक। यानी बिहार में जो शिक्षक की स्थिति है वो काफी बेहतर हुआ है। इसके लिए नीतीश कुमार को श्रेय जाता है। प्रदेश में 2637 स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रही। वैसे शिक्षा विभाग के माने तो आंकड़े में काफी सुधार हुआ है, काफी बेहतर हुआ है कि शिक्षकों की अगर आप देखेंगे तो 32 छात्रों पर एक शिक्षक, जबकि राष्ट्रीय औसत 35 छात्रों पर एक शिक्षक का है। मतलब काफी चीजों में बेहतर हुई है बिहार की शिक्षा व्यवस्था, उसके लिए नीतीश कुमार को श्रेय जाता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक, इसके अलावा इसी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 89.8% विद्यालयों में बिजली के कनेक्शन पहुंच चुकी है।
और जिसमें 78.3% आप कह सकते हैं फंक्शनल है, अलग से हैंड वॉश की सुविधा है। 81.6% विद्यालय, वहीं शौचालय की सुविधा प्रदेश की 96.4% विद्यालय में, जिसमें 94.3% में शौचालय फंक्शनल है। मतलब सुविधाएं तो बड़ी है, लेकिन सवाल तो ये खड़ा उठा कि आजादी के लगभग 80 साल बीतने वाला है, लेकिन आज भी हम 100% स्कूलों तक बिजली कनेक्शन नहीं पहुंचा पाए, 100% स्कूलों तक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं कर पाए। ये हमारी सरकार की विफलता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से डटे हुए हैं कुर्सी पर। एक साल अगर जीतन राम मांझी के छोड़ दे तो इस विफलता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी जवाबदेही बनती है कि आजादी के लगभग 80 साल पूरे होने वाले, आज तक सभी विद्यालयों में 100% बिजली कनेक्शन क्यों नहीं पहुंच सका और सभी विद्यालयों में 100% टॉयलेट की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई। आज के टाइम में तकनीकी शिक्षा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन उस पर भी एक आंकड़ा आना चाहिए कि कितने विद्यालयों में कंप्यूटर की सुविधाएं, कंप्यूटर सिखाया जाता है। कई विद्यालय तो ऐसे हैं जहाँ कंप्यूटर रखे हुए हैं लेकिन कंप्यूटर क्लास नहीं होती। ये भी सच्चाई है और इस सच्चाई से इनकार नहीं करते हैं, इस सच्चाई से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताते चले कि प्राइवेट विद्यालय जहाँ नल जल पर निर्भर है, तो वहीं सरकारी विद्यालय अभी भी कल पर निर्भर है, हैंडपंप पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय अभी भी पीने पानी के लिए हैंडपंप की व्यवस्था होती है, यानी कल की व्यवस्था होती है। प्रदेश के 78,120 सरकारी विद्यालयों में 70.1% यानी 5,04,776 चापाकल है, यानी हैंडपंप है। इसके साथ ही कंप्यूटर शिक्षा पर भी बता देते हैं। हमने कंप्यूटर शिक्षा पर जिक्र किया तो इसी रिपोर्ट में जिक्र भी है। कंप्यूटर की शिक्षा की बात करें तो 10.9% विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई होती, मतलब 90% विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती है। ये बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई है, नीतीश कुमार के सुशासन वाले राज्य की सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी वाली उसी सरकार की सच्चाई है जो सरकार कहती है हम डबल इंजन की सरकार है। दुनिया अब एआई का इस्तेमाल करने जा रहा है, कि बिहार के सरकारी स्कूल की स्थिति ये है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा महज 10.90% विद्यालयों तक उपलब्ध। ये रिपोर्ट जानकारी मिली कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा का घोर अभाव है। प्रदेश के 11.6% सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर उपलब्ध है, जिसमें कंप्यूटर की सुविधा के फंक्शन रूप 10.90% विद्यालयों में ही उपलब्ध है। वहीं प्रदेश के निजी विद्यालयों की जिक्र करें, यानी प्राइवेट सेक्टर की प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो 68.3% स्कूलों में कंप्यूटर की व्यवस्था है और फंक्शन ग्रुप में 64.6% विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई होती है। यह सच्चाई है नीतीश कुमार के सुशासन राज्य की। अब इसे आप सुशासन की राज्य कहेंगे या नीतीश कुमार के कुशासन की राज्य कहेंगे? ये इस राज्य को आप क्या नाम देना चाहते हैं, ये आप दीजिए, लेकिन सच्चाई हमें बताना था और हमने सच्चाई बता दिया। बिहार में चुनावी ईयर है और जो वोट देने से पहले इन तमाम आंकड़ों को देखिएगा और इस सरकार से जोड़िए, सवाल करिएगा कि 31 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल क्यों छोड़ा। इन 31 लाख बच्चों ने सरकारी व्यवस्था में ऐसी कौन सी कमी देखी कि ये 31 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट हो गए, या ये बच्चे गए कहाँ? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ये 31 लाख बच्चे गए कहाँ? क्या ये वाकई प्राइवेट स्कूलों में गए या ये पढ़ाई छोड़ चुके? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस राज्य के सरकार पर खड़ा होती है कि आज भी राज्य सरकार सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधार क्यों नहीं पाई, और व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी जिस शिक्षा पदाधिकारी की होती है, वो शिक्षा पदाधिकारी के घरों में तो नोट की बंडल मिलता है। नीतीश कुमार के सुशासन वाले राज्य में यही तो तस्वीर है। इसी को तो नीतीश कुमार सुशासन वाले राज्य कहते हैं, इसी को तो नीतीश कुमार सुशासन के राज्य कहते हैं। और इस सुशासन के राज्य का मजा लीजिए जनाब, क्योंकि ये बिहार का सुशासन वाली सरकार की सुशासन का राज्य। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पहला आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।